एम सीनू एंड वेलकम बैक अगेन टू माय यूट्यूब चैनल सीनू ज्योग्राफी क्लासेस। देखिए, जो हम बुक कर रहे थे, जो हमारी बुक चल रही है वो है 11th क्लास की एनसीईआरटी की ज्योग्राफी बुक भारत भौतिक पर्यावरण। और भारत भौतिक पर्यावरण में हमारा चल रहा है 5th चैप्टर नेचुरल वेजिटेशन यानी प्राकृतिक वनस्पति। इसका फर्स्ट पार्ट हमने कर लिया है, वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आज हम करेंगे सेकंड पार्ट। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि मेरे अगले वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको मिल सके। चलिए अपना टॉपिक देखते हैं। देखिए, नेचुरल वेजिटेशन का जो हमने फर्स्ट पार्ट किया था उसमें हमने देखा था, हम यहाँ पर भारत के वन यानी फॉरेस्ट ऑफ इंडिया देख रहे हैं। जो हमने फर्स्ट और सेकंड हमने जो किया था वो है ट्रॉपिकल एवरग्रीन एंड सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट्स। सेकंड हमने देखा था ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट्स। देखिए, थर्ड हम करेंगे ओशन कटिबंधीय कांटेदार वन यानी ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट। देखिए, तीनों ये जो अलग अलग पार्ट है, अलग अलग प्रकार के वन है, तीनों में ट्रॉपिकल कॉमन है यानी ट्रॉपिकल टाइप की क्लाइमेट वहां पर पाई जाती है। ट्रॉपिकल टाइप की क्लाइमेट तो पाई जाती है, लेकिन जो वनों के जो प्रकार हैं वो चेंज हो रहे हैं। जैसे पहले एवरग्रीन, ट्रॉपिकल एवरग्रीन, उसके बाद सेमी एवरग्रीन यानी पहले ग्रीनरी ज्यादा है, एवरग्रीन जो सदाबहार होते हैं, फिर सेमी एवरग्रीन यानी अर्ध सदाबहार। सेकंड जो हमने देखा था वो है ओशन कटिबंधीय पर्णपाती वन यानी जो पतझड़ वाले वन होते हैं। और थर्ड हमारा है कांटेदार वन। इससे हमें साफ साफ ये पता चल रहा है कि वहां का जो टेम्परेचर है वो तो सेम है, उसमें ज्यादा वेरिएशंस नहीं है, टेम्परेचर थोड़ा बहुत आगे पीछे है, लेकिन जो वहां की प्रेसिपिटेशन है, जो वर्षा है वो चेंज हो रही है, वहां की रेनफॉल चेंज हो रही है। देखिए, जहां पर वर्षा ज्यादा होगी वहां पर अच्छे वन पाएंगे, अच्छी ग्रीनरी पाएगी। जैसे जो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट थे उसमें 200 सेंटीमीटर से ज्यादा वर्षा थी। फिर सेकंड हमारा जो डेसिडुअस फॉरेस्ट आए उसमें 200 सेंटीमीटर से कम वर्षा थी। और ये ओशन कटिबंधीय जो कांटेदार वन है इसमें कितनी बारिश, इसमें 50 सेंटीमीटर से भी कम बारिश है। मतलब इन तीनों ये जो तीन टाइप है इसमें टेम्परेचर सेम है यानी ट्रॉपिकल टाइप की जो क्लाइमेट है वहां पर टेम्परेचर ज्यादा पाया जाता है। टेम्परेचर थोड़ा बहुत आगे पीछे है, लेकिन यहाँ पर क्या चेंज हो रहा है, यहाँ पर प्रेसिपिटेशन चेंज हो रहा है, यहाँ पर रेनफॉल चेंज हो रही है। देखिए, जो ओशन कटिबंधीय कांटेदार वन है वो कहाँ पाए जाते हैं? ये वन उन भागों में पाए जाते हैं जहां पर वर्षा 50 सेंटीमीटर से कम होती है। और इन वनों में कई प्रकार की घास और झाड़ियां। देखिए, वर्षा जहां कम होगी वहां पर ग्रीनरी भी कम होगी। देखिए, यहाँ पर मैंने जब आपको फर्स्ट पार्ट करवाया था उसमें सीधा सीधा मैंने आपको दो इंडिकेटर बताए थे, टेम्परेचर और प्रेसिपिटेशन। कि टेम्परेचर और प्रेसिपिटेशन से किसी स्थान की जो क्लाइमेट है वो चेंज होती है, और क्लाइमेट चेंज होने के कारण वहां की जो वेजिटेशन है, जो वनस्पति है, वो भी साथ साथ चेंज होती रहती है। यहाँ पर जो वर्षा है वो 50 सेंटीमीटर से भी कम होती है। कम वर्षा होगी तो कम ग्रीनरी होगी, तो वहां पर क्या पाए जाते हैं? कांटेदार वन पाए जाते हैं। और इन वनों में कई प्रकार के घास यानी ग्रासेस अलग अलग टाइप के, कहीं पर बड़ी ग्रास, कहीं पर छोटी ग्रास, इस प्रकार से कई प्रकार की घास पाई जाती है। और झाड़ यानी शब्स पाई जाती हैं। ये वन दक्षिण पश्चिम पंजाब, कहां पर ये वन पाए जाते हैं, मतलब ये 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा कहां पर होती है, ये वन पाए जाते हैं दक्षिण पश्चिम पंजाब में, यानी पंजाब का जो साउथ वेस्ट वाला पार्ट है उस पार्ट में पाए जाते हैं। हरियाणा में, राजस्थान में, गुजरात में, मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश के अर्ध शुष्क क्षेत्रों में। देखिए, ये जो एरियाज है यहाँ पर वर्षा जो 50 सेंटीमीटर से कम होती है, तो इस प्रकार से इन एरियाज में ये कांटेदार वन पाए जाते हैं। इन वनों में पौधे लगभग पूरे वर्ष पर्ण रहित रहते हैं। देखिए, पर्ण रहित का मतलब है पत्तों रहित, लगभग पूरे वर्ष, पूरे साल नहीं, लगभग अप्रोक्सीमेट इन्होंने बताया है कि लगभग, क्योंकि वर्षा कम होती है उसके कारण क्या होता है कि वहां पर जो पूरे वर्ष पेड़ों पर पत्ते बहुत कम दिखते हैं। और यहाँ की जो मुख्य प्रजातियां हैं, जो पेड़ों की स्पीसीज यहाँ पर कौन कौन सी पाई जाती है वो है बबूल, बेर, खजूर, खैर, नीम और खेजड़ी और पलास। इस प्रकार के पौधे यहाँ पर पाए जाते हैं। ये ज्यादातर क्या है? कांटेदार वृक्ष होते हैं। इन वृक्षों के नीचे लगभग 2 मीटर लंबी गुच्छ घास पाई जाती है। देखिए, जो पेड़ों का जो बॉटम होती है, जो बिल्कुल धरती के पास होती है, वहां पर लगभग 2 मीटर लंबी गुच्छ घास, मतलब गुथी हुई एक दूसरे से, उस टाइप की जो वेजिटेशन है यहाँ पर पाई जाती है। तो इस तरह से जो ओशन कटिबंधीय कांटेदार वन है वहां पर 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है, कांटेदार वन पाए जाते हैं। और
ये बबूल, बेर, खजूर, खैर, नीम, खेजड़ी और पलास, इस टाइप के वन यहाँ पर पाए जाते हैं। देखिए अगर हम मैप में इंडिकेट करें कि एरियाज वो कौन कौन से हैं जहां पर उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन पाए जाते हैं। देखिए ये वाला जो एरिया है, यहाँ वाला, ये गुजरात, हरियाणा, पंजाब, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, इस वाले एरिया में कांटेदार वन पाए जाते हैं। और थोड़ा सा ये वाला एरिया, इस वाले एरिया में भी कांटेदार वन पाए जाते हैं, क्योंकि जब दक्षिण पश्चिम मानसून पवनें इधर वेस्टर्न घाट से टकराती हैं तो इस घाट से टकराने के बावजूद ये सिर्फ कोस्टल एरिया पर बारिश करती हैं। और ये वाला जो रेन शेडो एरिया यानी वृष्टि छाया प्रदेश है, इस वाले एरिया में बारिश नहीं हो पाती। तो इस तरह से जहां पर बारिश कम होती है, इस वाले एरिया में और इस वाले एरिया में यहाँ पर क्या है, कांटेदार वन पाए जाते हैं। तो इस प्रकार से मैप में हमें साफ साफ दिख रहा है कि ये वाले जो एरियाज हैं, ये वाला और ये वाला जो एरियाज है, यहाँ पर कौन से वन पाए जाते हैं, उष्ण कटिबंधीय कांटेदार वन यानी ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट्स। नेक्स्ट एंड फोर्थ पार्ट हमारा आता है माउंटेन फॉरेस्ट यानी पर्वतीय वन। देखिए इससे पहले हमने 3 पार्ट्स कर लिए हैं, तीनों पार्ट्स में क्या है, ट्रॉपिकल कॉमन था, यानी तीनों पार्ट्स में उष्ण कटिबंधीय जो जलवायु पाई जाती है। तो ट्रॉपिकल एरियाज कहां पर पाए जाते हैं, ट्रॉपिकल एरियाज पाए जाते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में। देखिए यहां हम उनसे बिल्कुल अलग हट के बात करेंगे पर्वतीय वन यानी माउंटेन फॉरेस्ट की। इसके नाम से ही हमें पता चल रहा है, माउंटेन यानी फॉर एग्जाम्पल जैसे हिमालय पर्वत है, हिमालय पर्वत पर किस प्रकार की वेजिटेशन, किस प्रकार की क्लाइमेट पाई जाती है, वहां पर भी वेजिटेशन और क्लाइमेट में वेरिएशंस पाए जाते हैं हाइट के बेस पर। देखिए पर्वतीय क्षेत्रों में ऊंचाई के साथ तापमान घटने के साथ साथ प्राकृतिक वनस्पति में भी बदलाव आता है। देखिए ये बात बिल्कुल कॉमन है, सबको पता है, जैसे जैसे हम ऊंचाई पर चढ़ते जाएंगे वैसे वैसे क्या है, टेम्परेचर कम होता जाएगा। इंक्रीज इन एल्टीट्यूड एंड डिक्रीज इन टेम्परेचर। तो इस तरह से क्या है, जब टेम्परेचर चेंज होता जाएगा तो वहां की जो वेजिटेशन है उसमें भी चेंज आता जाएगा। देखिए जो फर्स्ट 3 पार्ट किए थे उसमें क्या था, टेम्परेचर सेम था, सिर्फ प्रेसिपिटेशन में चेंज हो रहा था, यानी बारिश 200 से ज्यादा, 200 से कम, फिर 50 सेंटीमीटर से कम, इस तरह से क्या है बारिश में चेंज हो रहा था, रेनफॉल चेंज हो रही थी। लेकिन जो पर्वतीय वन है इसमें क्या है, इसमें क्या चेंज हो रहा है, इसमें बारिश में इतना चेंज नहीं होता, लेकिन यहाँ पर क्या है टेम्परेचर में चेंज आ रहा है, यानी जैसे जैसे ऊंचाई पर चढ़ते हैं टेम्परेचर कम होता जाता है। तो उन वनों से इन वनों में क्या डिफरेंशिएट होता है कि यहाँ पर क्या है टेम्परेचर में फर्क होता जा रहा है। देखिए फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए ये हमारी अर्थ है, ये है 0 डिग्री भूमध्य रेखा, यहाँ पर ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच का जो एरिया है यहाँ पर पाई जाती है ट्रॉपिकल टाइप की क्लाइमेट, ट्रॉपिकल रीजन यहाँ पर पाया जाता है। जैसे जैसे हम ऊंचाई पर चढ़ेंगे, मतलब ऊंचाई नहीं, जैसे जैसे हम अक्षांशों पर ऊपर चढ़ते जाएंगे वैसे वैसे क्या है यहाँ पर जो क्लाइमेट है वो चेंज होती जाएगी। यहाँ पर ट्रॉपिकल क्लाइमेट है, यहाँ पर आ जाएगी सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट। इससे और ऊपर हम जाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगी टेम्परेट टाइप की क्लाइमेट, यानी टेम्परेट रीजन यहाँ पर आ जाएगा। और बिल्कुल ध्रुवों पर यानी पोलर एरियाज पर जब हम जाएंगे तो यहाँ पर क्या है, बिल्कुल कम टेम्परेचर होता है, यानी टूंड्रा टाइप की यहाँ पर पाई जाती है। कम टेम्परेचर इसलिए होता है क्योंकि सन की रेज यहाँ पर सीधी पड़ती है, और जैसे जैसे हम इधर होते जाएंगे वैसे वैसे क्या है, ध्रुवों की तरफ जाने पर जो सन की रेज है वो तिरछी होना शुरू हो जाएंगी, तो प्रॉपर सनलाइट यहाँ पर नहीं पहुंच पाती। इसलिए जो ये वाले जो एरियाज हैं, ये वाले जो एरियाज हैं यहाँ पर क्या है, पूरा साल बर्फ जमी रहती है। तो इस तरह से क्या है, यहाँ पर जो पूरे वर्ल्ड में क्या है, टेम्परेचर के अकॉर्डिंग यहाँ पर जो क्लाइमेट है और वेजिटेशन है वो चेंज होती जाती है। देखिए मान लीजिए ये कोई पहाड़ है, यहाँ पर अगर हम इसकी फुट हिल्स में देखेंगे तो फुट हिल्स में किस प्रकार की जो क्लाइमेट पाएगी, फुट हिल्स में हमें पाएगी ट्रॉपिकल क्लाइमेट। और जैसे जैसे हम ऊपर चढ़ते जाएंगे यहाँ पर सब ट्रॉपिकल हो जाएगी, और ऊपर जाएंगे टेम्परेट क्लाइमेट हो जाएगी। और माउंटेन की बिल्कुल पीक्स पर यानी चोटियों पर किस प्रकार की जो टाइप क्लाइमेट पाई जाती है वो टूंड्रा टाइप की पाई जाती है, मतलब यहाँ पर टेम्परेचर बहुत कम होता है। तो इस तरह से टेम्परेचर में वेरिएशंस के कारण जो क्लाइमेट में वेरिएशंस होता है, क्लाइमेट में वेरिएशंस होने के कारण क्या है, वेजिटेशन में वेरिएशंस होता है। देखिए इन वनों को 2 भागों में बांटा जाता है। जो माउंटेन फॉरेस्ट हैं इनको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, उत्तर पर्वतीय वन और दक्षिण पर्वतीय वन। उत्तर पर्वतीय वन यानी नदर्न माउंटेन फॉरेस्ट एंड सदर्न माउंटेन फॉरेस्ट। देखिए नदर्न और सदर्न माउंटेन फॉरेस्ट कौन कौन से होते हैं, देखिए फॉर एग्जाम्पल
ये इंडिया है। उत्तरी पर्वतीय वन इंडिया के नॉर्थ में, मतलब यहाँ पर क्या है, हिमालय माउंटेन है, तो हिमालय माउंटेन को उन्होंने माना है उत्तर पर्वतीय वन, यानी नदर्न माउंटेन फॉरेस्ट। और दक्षिण पर्वतीय वन कौन से होते हैं, दक्षिण पर्वतीय वन जो साउथ में हमारे जो पहाड़ पर्वत हैं उनको यहाँ पर इन्होंने माना है। देखिए जो वेस्टर्न घाट के यहाँ पर जो हमारे पहाड़ पर्वत हैं इसके अंदर में ये आते हैं। यहाँ पर नीलगिरी की पहाड़ियां हैं, यहाँ पर जो ईस्टर्न घाट है, कुछ छोटी मोटी पिक्स यहाँ पर भी हैं, तो ये वाला जो एरियाज है इसको माना है इन्होंने दक्षिण पर्वतीय वन, और ये वाला जो हिमालय वाला एरिया है वो माना है उन्होंने उत्तर पर्वतीय वन। अब हम उत्तर पर्वतीय वन और दक्षिण पर्वतीय वन को आगे डिटेल में देखेंगे। फर्स्ट हम लेंगे उत्तर पर्वतीय वनों को, यानी नदर्न माउंटेन फॉरेस्ट को। देखिए ऊंचाई बढ़ने के साथ हिमालय पर्वत श्रृंखला में उष्ण कटिबंधीय वनों से टुंड्रा में पाई जाने वाली प्राकृतिक वनस्पति पाई जाती है। देखिए इससे पहले जो मैंने फिगर की हेल्प से आपको जैसे माउंटेन बना के आपको बताया था कि किस तरह से जैसे जैसे हम ऊपर चढ़ते जाएंगे वैसे वैसे क्या है क्लाइमेट और वेजिटेशन में वेरिएशंस आते जाएंगे। देखिए उष्ण कटिबंधीय वनों से टुंड्रा यानी ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ जैसे जैसे हम पर्वतों पर ऊपर चढ़ते जाएंगे, मतलब पर्वतों के फुट हिल्स पर यानी माउंटेन के फुट हिल्स पर कैसी क्लाइमेट पाई जाएगी, उष्ण कटिबंधीय यानी ट्रॉपिकल क्लाइमेट पाई जाएगी। जैसे जैसे हम ऊपर चढ़ते जाएंगे यानी उष्ण कटिबंधीय वनों से टुंड्रा में पाई जाने वाली प्राकृतिक वनस्पति पाई जाती है। देखिए सबसे लो लेवल से लेकर हाई लेवल तक का इन्होंने एक लाइन में बता दिया है कि सबसे नीचे पाई जाएगी ट्रॉपिकल क्लाइमेट और सबसे हाईएस्ट पीक्स पे पाई जाएंगी टुंड्रा, वो टुंड्रा प्रदेश उनको बोला जाता है, वहां पर पाई जाएंगी टुंड्रा टाइप की वनस्पति, यानी जैसे जो लाइकेंस जैसे काई होती है, लिचन्स होते हैं, उस टाइप की वनस्पति वहां पर पाई जाएगी। इसके बाद 1000 से 2000 मीटर की ऊंचाई पर आर्द्र शीतोष्ण कटिबंधीय, देखिए ट्रॉपिकल के बाद कौन से टाइप की क्लाइमेट आती है, टेम्परेट क्लाइमेट यानी शीतोष्ण क्लाइमेट। जब हम माउंटेन्स पर 1000 से 2000 मीटर की ऊंचाई पर चढ़ेंगे तो वहां पर किस टाइप की क्लाइमेट पाई जाएगी, वेट टेम्परेट क्लाइमेट पाई जाएगी। तो उसी प्रकार की क्या है आर्द्र शीतोष्ण कटिबंधीय प्रकार के वहां पर जो है वेजिटेशन पाई जाएगी, वहां पर फॉरेस्ट पाए जाएंगे। इस क्षेत्र में 1500 से 1750 मीटर की ऊंचाई पर व्यापारिक महत्व वाले चीड़ के वन पाए जाते हैं। जैसे देखिए इससे ऊपर जब हम 1500 से 1750 मीटर की ऊंचाई पर चढ़ेंगे तो वहां पर किस प्रकार के वन पाए जाते हैं, चीड़ के वन पाए जाते हैं, जो व्यापारिक महत्व यानी कमर्शियल जो इंपोर्टेंस उनकी ज्यादा होती है उस टाइप के वन यानी चीड़ पाइन के वन वहां पर पाए जाते हैं। हिमालय के पश्चिमी भागों में देवदार के वन पाए जाते हैं। अगर हम हिमालय के वेस्ट में देखें तो वहां पर किस टाइप के वन पाए जाते हैं, देवदार वन पाए जाते हैं, जो कि देवदार एक बहुमूल्य वृक्ष की जो स्पीसीज है। देवदार की जो लकड़ी होती है बहुत हार्ड होती है, बहुत मजबूत होती है, जो निर्माण कार्य में प्रयुक्त होती है, जो कंस्ट्रक्शन पर्पज के लिए यूज की जाती है। तो इस तरह से जो देवदार वन है वो हिमालय के वेस्टर्न पार्ट में पाए जाते हैं। इनकी लकड़ी बहुत हार्ड होती है और कंस्ट्रक्शन पर्पज के लिए वो यूज की जाती है। देखिए चिनार और वालन जिसकी लकड़ी कश्मीर हस्तशिल्प के लिए इस्तेमाल होती है। देखिए चिनार और वालन दो जो वृक्ष की स्पीसीज है उसकी लकड़ी कश्मीर में किसके लिए काम आती है, हैंडीक्राफ्ट के लिए काम आती है। देखिए कभी आपने देखा होगा जब कश्मीर जम्मू कश्मीर वाले एरियाज में जब घूमने जाते हैं तो वहां पर एक लकड़ियों पर कपल नेम लिखवा के लाते हैं। जो वो लकड़ी होती है चिकनी सुंदर लकड़ी होती है वो होती है चिनार और वालन की लकड़ी, और वो कहां पर पाई जाती है, वेस्ट हिमालय वाले रीजन में पाई जाती है। ब्लू पाइन और स्प्रूस 2225 से 3000 मीटर की ऊंचाई पर पाए जाते हैं। देखिए ब्लू पाइन कौन सा पेड़ होता है, हिमालय पर्वत पर जब बर्फ पड़ रही है तो उस टाइम पर ये जो पेड़ होता है इसके ऊपर बर्फ पड़ने से थोड़ा सा ब्लूइश सा हो जाता है, ग्रीनिश और ब्लूइश सा हो जाता है, तो वो होता है ब्लू पाइन पेड़। तो ब्लू पाइन और स्प्रूस जो मिलते हैं वो 2225 से 3048 मीटर की ऊंचाई पर मिलते हैं। इससे और अधिक ऊंचाई मतलब इससे जब हम और एल्टीट्यूड पर ऊपर आ जाते जाएंगे तो वहां पर ऊंचाई पर एल्पाइन वन और चारागाह पाए जाते हैं। देखिए हिमालय पर्वत पर भी ग्राउंड पाए जाते हैं, ग्रेजिंग ग्राउंड, चारागाह यानी पेस्चर पाए जाते हैं। जो ग्रेजिंग ग्राउंड होता है वो वहां के जानवरों के लिए खास चरने के काम आता है। तो इससे अधिक ऊंचाई पर एल्पाइन वन और पेस्चर पाए जाते हैं। 3000 से 4000 मीटर की ऊंचाई पर सिल्वर फर, देखिए
इससे जब हम और ऊपर और एल्टीट्यूड पर जाएंगे तो वहां पर 3000 से 4000 मीटर की ऊंचाई पर माउंटेन पर कौन कौन सी वृक्ष की जो स्पीसीज पाई जाती हैं वो है सिल्वर फर, जूनिपर, पाइन, बर्च, रोडोडेंड्रन। इस टाइप की जो वेजिटेशन है वहां पर पाई जाती है। देखिए इन एरियाज में चरागाह पाए जाते हैं, यानी ग्रेजिंग ग्राउंड पाए जाते हैं, पश्चर पाए जाते हैं। तो वहां पर जो भेड़ बकरियां हैं वो वहां पर चरती हैं। तो भेड़ बकरियां अगर वहां पर होगी तो उनको पालने वाले लोग भी वहां पर होंगे। तो इस तरह से क्या है, ऋतु प्रवास करने वाले समुदाय, वहां पर जो ट्राइब्स हैं, जो समुदाय हैं, वहां के जो रहने वाले लोग हैं जैसे गुज्जर, बकरवाल, गद्दी, भूटिया, इस प्रकार की चरागाहों का पशुचारण करने के लिए भरपूर। देखिए वहां पर पशुचारण होता है, वहां पर भेड़ बकरियां होती हैं, उनको पालने वाले जो समुदाय हैं, जो ट्राइब्स हैं, ये उनकी जात मतलब इन जनजातियों के लोग वहां पर रहते हैं। जैसे गुज्जर जनजाति के लोग हैं, बकरवाल है, गड्डी है, भूटिया, इस प्रकार की जनजातियों के लोग वहां पर रहते हैं। ये क्या करते हैं, ये लोग जो जब सर्दी की ऋतु आती है तो सर्दी की ऋतु में क्या है, घाटियों में आ जाते हैं, नीचे उतर आते हैं। और जब गर्मी की ऋतु आती है तो गर्मी में क्या है, ऊपर पहाड़ियों पर चले जाते हैं। तो इस तरह से इतनी ऊंचाई पर यानी 3000 से 4000 मीटर की ऊंचाई पर ये लोग वहां पर इसीलिए रहते हैं क्योंकि उनको वहां पर अपने पशुओं के लिए चारा मिलता है, ग्रेसिंग ग्राउंड मिलते हैं। तो इस तरह से क्या है, जो ऋतु प्रवास होता है मतलब वो माइग्रेशन करते रहते हैं, गर्मियों में ऊपर जाते हैं और सर्दियों में नीचे आते हैं। तो इस तरह से वहां का जो समुदाय है, जो वो वहां का पशुपालन है, उसके लिए वो ग्रेसिंग ग्राउंड क्या है, उनका वो भरपूर फायदा उठाते हैं। शुष्क उत्तरी ढालों की तुलना में अधिक वर्षा वाले पश्चिम हिमालय की दक्षिण ढालों पर अधिक वनस्पति पाई जाती है। देखिए जो हिमालय का जो साउथ वाला स्लोप है वहां पर अधिक वर्षा होती है और इसीलिए वहां पर जो वनस्पति है वो भी अधिक पाई जाती है। अधिक ऊंचाई वाले भागों में टुंड्रा वनस्पति जैसे मॉस व लाइकन पाई जाती है। देखिए अधिक ऊंचाई पर, बिल्कुल मतलब हाई एल्टीट्यूड पर अगर हम देखें, जो टुंड्रा प्रदेश होते हैं वहां पर टुंड्रा टाइप की वनस्पति पाई जाती है। तो टुंड्रा टाइप की वनस्पति होते हैं जैसे मॉसिस होते हैं, लाइकन जैसे काई वगैरह। तो इस तरह की जो वनस्पति है वो टुंड्रा प्रदेश मतलब सबसे हाइट वाले एरियाज में पाई जाती है। मतलब जो लाइकन, ये जो काई और ये जो मॉसिस होते हैं, ये होते हैं कि मतलब एक तो हमेशा वहां पर बर्फ जमी रहती है सर्दियों के मौसम में, लेकिन गर्मियों के मौसम में जब थोड़ी बहुत वहां पर बर्फ पिघल जाती है तो वहां पर लाइट सी ग्रीनरी दिखाई देती है। जो वो ग्रीनरी होती है वो ही होती है लाइकन। नेक्स्ट हम बात करेंगे दक्षिण पर्वतीय वन की। देखिए उत्तर पर्वतीय वन हमने कर लिया है। नेक्स्ट आता है सदर्न माउंटेन फॉरेस्ट। ये वन प्रायद्वीप के 3 भागों में पाए जाते हैं। मतलब जो पेनिनसुलर हमारा रीजन है उसके 3 भागों में ये वन पाए जाते हैं, पश्चिमी घाट में, विंध्याचल में और नीलगिरी की पहाड़ियों में। ये जो श्रृंखलाएं हैं ये उष्ण कटिबंध में पड़ती हैं। देखिए ये जो हमारा साउथ वाला एरिया है ये भूमध्य रेखा के पास है, इसीलिए ये ट्रॉपिकल एरियाज में पड़ता है यानी उष्ण कटिबंध में पड़ता है। इसकी समुद्र तल से ऊंचाई लगभग 1500 मीटर ही है। मतलब ये जो पहाड़ियां हैं इनकी जो ऊंचाई है वो लगभग 1500 मीटर है। यहाँ ऊंचाई वाले क्षेत्र में शीतोष्ण और निचले क्षेत्रों में उपोष्ण कटिबंधीय वनस्पति पाई जाती है। देखिए ऊंचाई वाले क्षेत्रों में जो यहाँ की पहाड़ियां हैं, जो पर्वत है, जो माउंटेन है, जब हम उसकी एल्टीट्यूड मतलब ऊंचाई पर चढ़ेंगे तो ऊंचाई पर चढ़ने से क्या है, टेम्परेचर कम हो जाएगा। तो ऊंचाई वाले क्षेत्रों में किस प्रकार की जो वेजिटेशन जो पाई जाती है वो पाई जाती है शीतोष्ण यानी टेम्परेट टाइप की वेजिटेशन। और देखिए शीतोष्ण आप ये सोचेंगे कि भूमध्य रेखा के पास हमारा जो साउथ वाला हिस्सा है वो होने के कारण क्या है, वहां पर क्लाइमेट पाई जानी चाहिए हमारी ट्रॉपिकल टाइप की। लेकिन यहाँ पर जो टेम्परेट टाइप की कैसे है, देखिए यहाँ पर जो पर्वत है जब हम उसकी ऊंचाई पर चढ़ेंगे तो ऊंचाई पर चढ़ने पर टेम्परेचर कम हो जाएगा, इस कारण से वहां पर शीतोष्ण टाइप की वेजिटेशन पाई जाती है यानी टेम्परेट टाइप की वेजिटेशन पाई जाती है। और जो लोअर रीजन्स हैं हमारे बिल्कुल जो फुट हिल्स वाले रीजन्स है वहां पर पाई जाती है उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु यानी सब ट्रॉपिकल वाली वेजिटेशन। तो इस तरह से क्या है, जो दक्षिण पर्वतीय वन है वो 3 भागों में पाए जाते हैं, पश्चिमी घाट में, विंध्याचल में और नीलगिरी में। देखिए केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक प्रांतों, पश्चिमी घाट में इस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है। जो हमारा साउथ वाला पार्ट है इन एरियाज में इस टाइप की वनस्पति पाई जाती है। नीलगिरी, अन्नामलाई, पालनी पहाड़ियों पर पाए जाने वाले शीतोष्ण कटिबंधीय वनों को
सोलास के नाम से जाना जाता है। देखिए यहाँ पर नीलगिरी, अन्नामलाई और पालनी पहाड़ियों पर जो शीतोष्ण कटिबंधीय वन है, जो हमारे टेम्परेट जो ये क्लाइमेट वाली वेजिटेशन है, इसको सोलास के नाम से जाना जाता है। वृक्ष प्रजातियां यहाँ पर कौन कौन से टाइप के पेड़ यहाँ पर पाए जाते हैं, जैसे मग्नोलिया, लेरेल, सिनकोना, वेटल, इस टाइप के वन यहाँ पर पाए जाते हैं। ये वन सतपुरा और मैकाल श्रेणियों में मिलते हैं। देखिए यहाँ पर हमारा जो उत्तर पर्वतीय वन और दक्षिण पर्वतीय वन यहाँ पर कंप्लीट होता है। आज के लिए बस इतना ही। आई होप इतना चैप्टर आपको क्लियर हुआ होगा। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गुड बाय।